उपग्रह चिन्ह। फिर राहु के बारे में पढ़ते हैं। मस्तक रेखा चंद्र शुक्र मांगलिक क्षेत्रों से घिरा हुआ जो स्थान शेष रह जाता है वह राहु क्षेत्र कहलाता है। राहु क्षेत्र आपका इस जगह पे होता है, इस जगह पे प्लेटो होता है, यहीं पर प्लेटो भी होता है और इसी जगह पे थोड़ा सा राहु भी होता है। लेकिन राहु में आप लोगों ने देखा होगा, मुझे लगता है 60 से 90% लोगों में राहु पर्वत के पास क्रॉस का चिन्ह आप लोग को जरूर मिलता होगा, ऐसे यूं, ये ऐसे वाला राहु पर्वत के पास। जी सर। हाँ, राहु पर्वत के पास और केतु पर्वत के यहाँ पे, ये राहु पर्वत और राहु पर्वत के पास क्रॉस का चिन्ह आप लोग को बहुत ही हाथों में दिखेगा, ज्यादातर हाथों में दिखेगा। इसके बारे में विस्तार से पढ़ाई होगी अभी तो, लेकिन हाँ यही चीज है, राहु क्योंकि अंधा धन देता है। अगर यही चीज यहाँ पे और ये जब हाथ बिल्कुल सीधा करें आप लोग और राहु बिल्कुल समतल आ रहा हो, ज्यादा अंदर ना दबाओ, तो समझिएगा अगर ये क्रॉस चिन्ह बना भी है तो समझिएगा उसको धन का लाभ जरूर मिलेगा, धन की कमी नहीं होगी। मतलब कि बहुत बड़ा आदमी नहीं हो सकता लेकिन उसको धन की दिक्कतें नहीं रहेंगी ऐसे व्यक्तियों में। लेकिन ज्यादातर लेकिन हाथों में आप लोगों ने देखा होगा क्रॉस का चिन्ह बना रहता है। लेकिन ये भी चीज है कि क्रॉस का चिन्ह जो बने हुए हैं उसको देखिए वो अलग से है कि नहीं है। अब जैसे इस हाथ में देखेंगे आप लोग, यहाँ पे भी क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है, तो ये ज्यादा इतना महत्व नहीं देता है, कोई अलग से बना हो वो चीजें करता महत्व। तो ये हमारा राहु पर्वत इस जगह पे कहलाता है। मध्यमा उंगली पर जाती है। राहु क्षेत्र की अपनी निरही स्वतंत्र सत्ता हाथों में बहुत ही कम पाई जाती है। फिर भी यह क्षेत्र सत रज और तम गुणनशूल शुभ सम तथा अशुभ प्रकार के गुण क्रम संभव तीनों भागों में विभक्त किया जा सकता है। लेकिन इनको हम लोगों ने 3 भागों में विभक्त भी किया है राहु और केतु को, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि जिन मनुष्यों के हाथों में राहु क्षेत्र सुंदर स्वाभाविक रूप से समतल तथा स्पष्ट पड़ा हो तो वह मनुष्य के हाथ में एक भाग्यवान होने का प्रत्यक्ष लक्षण प्रतीत होता है। और यदि साथ ही भाग्य रेखा भी सुफलप्रद होकर इस क्षेत्र के ऊपर हो जाती है तो वह मनुष्य निश्चयपूर्वक भाग्यशाली होता है। यह भाग्य रेखा जितनी साफ सुंदर तथा स्पष्ट होगी मनुष्य उतना ही अपने यौवन काल में सुख और ऐश्वर्य को भोगने वाला होता है। सतोगुणी राहु के प्रभाव से वह मनुष्य धार्मिक दयालु परोपकारी प्रतिबंध तथा दशाटन प्रेमी होता है। मतलब कि कहने का अर्थ यह हुआ कि इस जगह पे, इस जगह से भाग्य रेखा निकल रही है। अब ये राहु पर्वत की तरफ से शनि पर्वत की तरफ अगर भाग्य रेखा जा रही है, राहु पर्वत भी इनका अच्छा है और जो ये भाग्य रेखा निकल रही ये भी बहुत अच्छी है आपकी, तो समझिएगा उसको साथ ऐसा योग मिलता ही मिलता है जैसा इसमें लिखा हुआ है कि सफल उसको मिलेगा मिलेगा। लेकिन हाँ भाग्य रेखा बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर यही भाग्य रेखा शनि पर्वत के ऊपर चढ़ गई तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। और भाग्य रेखा आप लोगों ने देखी बहुत मोटी हो तो वो शुभ नहीं होती। जितनी पतली भाग्य रेखा साफ हो उतनी ही अच्छी रेखा उसको कही गई है भाग्य रेखा को। और ये जरूरी नहीं किसी किसी की सीधी हो, किसी किसी की ऐसे भाग्य रेखा यहाँ जा रही है फिर यहाँ से भी निकली फिर यहाँ से भी निकली, तो उसमें इतनी नहीं कि मतलब उस समय में उसको दिक्कतें आएंगी फिर सुधरेंगी फिर दिक्कतें आएंगी। और उसी के साथ एक भाग्य रेखा डबल जैसे ऐसे चली गई तो ये कह दीजिएगा कि वो मतलब कि एक काम नहीं 2 काम करे, वो 2 काम से उसको फल मिलेगा। मैं एक काम तो कर ही रहा होगा साथ में दूसरा फल भी काम करे तो उसको ये फल मिलता है। और किसी को इसमें ये चीजें रहती हैं। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है सर जी। देवेश जी इसको रिपीट करिए लास्ट वाले सेंटेंसेस। मत कहाँ पे सर, कहाँ समझ नहीं आया बताइए। आपने बताया कि दो प्रकार से लाभ मिलता है। हाँ, अगर ये भाग्य फिर एक ये फिर यहाँ पे गई है फिर यहाँ पे शनि मणि बंद आ गया है, शनि मणि बंद, तो शनि मणि बंद आ जाए तो फिर दिक्कतें वहां पर रहती हैं। फिर लेकिन शनि मणि बंद के पास ऐसे रेखा चली। अब ये देखिए यहाँ से भी एक रेखा ये ऐसी जा रही है, ये अगर ऐसी ही रेखा इनके भाग्य रेखा के पास में से और गुजरे तो वह व्यक्ति 2 काम करे तो उसको लाभ मिलता है। मैम एक बार अपना हूँ देवेश जी मैं देख रहा हूँ कि मेरी भाग्य रेखा जो है हृदय रेखा तक पहुंच रही है जी। और उसके बाद आपकी शनि रेखा हाँ ठीक ठीक हृदय रेखा तक पहुंची है। उसके बाद में दूसरी उसके बगल से निकल के ऊपर तक चली गई है, सूर्य रेखा तक। हाँ शनि पर्वत तक, शनि पर्वत तक चली ऊपर तक। जी जी जी, तो वो शुभ है।
वो चीज यहाँ अच्छा पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी ये हृदय रेखा के पास आपकी रुकी भाग्य रेखा, फिर उसके बाद हाँ चलने लगी। तो फिर ये चीज इस हाँ जगह पे जहां पर हृदय रेखा थोड़ा सा वो हुआ उस जगह पे थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, फिर उसके बाद हाँ फिर चालू हो जाएंगी आपका भाग्य। तो उसमें कोई इश्यू हाँ, नहीं है। और सब तक पहुंची है रेखा। हाँ, ये चीजें हैं। ये चीजें आप कह सकते हैं। अब जैसे यहीं पर ही अगर यही जगह पे बुद्ध पर्वत के पास से अच्छी रेखा ऐसे निकल रही होती साफ सुथरी, तो ये चीज आप कह सकते थे वो बिजनेस करता तो उसके लिए बिजनेस का बहुत बड़ा भाग बहुत अच्छा होता हुआ है। लेकिन कभी भी पर्वत जो है शुक्र पर इधर से नहीं, ये इधर से रेखा जाती है ऐसे, और यहीं पर भी छोटी छोटी ऐसी ऐसी रहती हैं। वो भी बिजनेस कर सकता है लेकिन बड़ा बिजनेस नहीं करेगा वो। और ऐसे रेखाओं में अगर दिख रहा है तो वो बंदा कुछ ना कुछ से जुड़ा होगा, बिजनेस जैसी कार्य कर ही रहा होगा, अगर वो बहुत अच्छी दिख रही है रेखा ऐसे। ये हृदय रेखा से, जी, देवेश जी, हृदय रेखा से बुद्ध की तरफ जो है रेखाएं चली है मेरी। नहीं तो जो आपकी भाग्य रेखा होगी वो शनि पर्वत की तरफ गई होगी, बुद्ध की तरफ ये- आपकी दूसरी पर्वत आई होगी। हाँ वो दूसरी आई है, हाँ तो वही हाँ, बता, दूसरी आई है। वो बिजनेस को भी दिखाता है। हम्म। ये चीजें है कि वो आप बिजनेस भी करेंगे तो उसमें भी आपको फल मिलेगा, क्योंकि आपका आपका सूर्य आपका गुरु भी अच्छा उठा होगा और सूर्य भी अच्छा उठा होगा साथ में। थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ शनि थोड़ा सा गड़बड़ होगा आपका, लेकिन ये चीज जरूर उठी होंगी। सूर्य रेखा पे भी जो ऐसी रेखा जा रही होंगी वो आपकी बहुत अच्छी होगी इस जगह पे, और ये गुरु पर्वत, ये चीज। तो ऐसे व्यक्ति सरकारी विभाग में भी जाते हैं। आगे बढ़े जी जी। फिर समग्र रजोगुणी प्रभाव, जिन मनुष्यों के हाथों में राहु क्षेत्र अस्वाभाविक रूप से ऊंचा हो और साथ ही भाग्य रेखा भी सदोष टूटी, देवीदार कंदुक आदि चिन्हों से युक्त हो अथवा मस्तक रेखा पर ही रुक गई हो, तो उस मनुष्य को अपना रजोगुणी प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहती। ऐसे मनुष्य अपने यौवन काल में ही अपने 12 दिन देखने लाते हैं। उस भाग्य संबंधित अनेक बातें आकर घर लेती हैं। सफलता के स्थान पर उसे नैराश्यपूर्ण विफलता का सामना करना पड़ता है। शास्त्र प्रचलित व्यवसाय साथ ही नहीं देता, उसके इष्ट मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। मतलब कि इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि इस जगह पे ये मस्तिष्क रेखा है। अब जैसे ये रेखा एक निकली और यहीं पर रुक गई इसकी रेखा, और फिर उसके बाद दूसरी रेखा चालू हुई, तो इस समय में उसके साथ विपत्ति आएगी ही आएगी। मतलब अगर ये जॉब कर रहा होगा या कुछ तैयारी कर रहा होगा या व्यवसाय कर रहा होगा तो उसके साथ ये दिक्कतें आती हैं। ये मस्तिष्क रेखा कही गई है अपनी। मस्तिष्क रेखा के पास अगर भाग्य रेखा टूट जाती है तो उसके साथ दिक्कतें आएंगी। मतलब कि कहने का सीधा सीधा बात यह हुआ कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा अगर ऐसे रेखाएं हैं तो। और ज्यादातर मनुष्यों में ऐसा है जिनकी भी जीवन रेखा टूट टूट के जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसके इंसान उस मनुष्य के इंसान में उतार चढ़ाव रहता ही रहता है। फिर क्या कहता है अशुभ गुणोत्तमो गुणी प्रभाव, जिन मनुष्यों के हाथों में राहु क्षेत्र अस्वाभाविक रूप से हथेली की गहराई पर स्थित हो, गहराई मतलब अंदर दब गया हो, भाग्य रेखा चाहे जितनी भी सुंदर क्यों ना हो अपना मूल्य खो देती है। दुर्भाग्य यदि भाग्य रेखा पे टूटी तीव्रदार तथा किसी और दोष से युक्त हो तो ऐसे मनुष्य अपने यौन काल में अवश्य ही दुनिया देखे। ऐसे व्यक्ति धनहीन तथा विवश होते हैं। अभी तक देखने में यही आया कि 90% भाग्य रेखा के राहु क्षेत्र पर पहुंचने पर स्थान नौकरी व्यवसाय आदि में कोई ना कोई परिवर्तन उसके शुभाशुभ प्रभाव के कारण अवश्य होता है। इस क्षेत्र पर हथेली की गहराई अत्यंत खर्च का लक्षण है। उनको शांतित में कन्या, अब देखिए ये यहाँ पे आगे ना कन्या और पुत्र वाला, उनको संतित में कन्या अधिक और पुत्र कम होते हैं। राहु क्षेत्र का तमोगुणी प्रभाव मनुष्य को उनके विनाश की ओर ले जाता है। मानव जीवन के लिए एक अशुभ लक्षण है जिसके लिए बायां हाथ देखना भी आवश्यक है। अगर किसी के भी हाथ में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो ये दोनों हाथ आप लोग जरूर देखें। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ राहु के पास, अब ये राहु अंदर गहरी हाथ में है और भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी भी है, तो तब भी उसके साथ ये दिक्कतें यहाँ पर आएंगी ही आएंगी। और राहु के पास 90% देखा गया, राहु के पास अगर राहु जहाँ पे होता है राहु पर्वत, तो उस समय में उस इंसान के भाग्य में चेंजेस आते हैं। जॉब हो गया, व्यवसाय हो गया, चाहे कुछ अदर चीज हो गई, तो उस इंसान के उस चीज में यहाँ पे
चेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जो हमारी आयु भी है वो मध्य आयु कही गई है, तो ज्यादातर मध्य आयु में लोगों में चेंजेस आते ही आते हैं बीच के इसमें। तो ये चीजें राहु में बोली गई है। किसी को राहु पर्वत से कोई हो तो बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो। अब देखिए ये चीजें हैं, ये दोनों एक हाथ ले लिया है राहु पर्वत का। अब देखिएगा इनका बहुत अंदर दबा हुआ है हाथ, ये देखिए ये भी हाथ अंदर दबा हुआ है, ये भी हाथ अंदर दबा हुआ है। तो ये चीज मैंने इसीलिए दोनों हाथ ले लिए इनके, कि आप लोग दोनों हाथ देखिए। तो दोनों हाथ क्या बोलते हैं, इस चीज से ये आप लोग समझ सकेंगे। लेकिन एक चीज ये भी देखिएगा, इनके हाथ के बारे में मैंने जीवन रेखा के बारे में भी बताया है, रखा हुआ है इनका हाथ। तो जीवन रेखा की जब बात आएगी तो उसमें भी आप लोग को मैं इनके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें आई थी। अभी मैंने बताया नहीं था, लेकिन मेरा जो एक वो कहता है कि इनकी जीवन रेखा आप लोग देखिए, ये देखिए मंगल तक ही टूट रही है, ये भी ऐसी जा रही है, और ये देखिए इनकी भी जीवन रेखा यहीं पर ही रुक जा रही है, और जीवन रेखा के हाथ में तिल भी है आगे जगह पे, वो दूसरे हाथ उसमें दिखाएंगे। तो इनकी क्या है, दुर्घटनावश दिक्कतें आ सकती हैं। ये है 93 है इनका, हाँ 93 में हुई है ये। तो मतलब कि बीच एज में जब आएंगी ज़्यादा तो उसमें इनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनका जीवन रेखा भी बड़ी गड़बड़ है, मतलब राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी। तो इनको ये समस्या आएगी आगे भविष्य में, अभी तो नहीं है बट भविष्य में आ सकती है। तो ये चीज़ आप लोग जब देखेंगे जीवन रेखा, तो ये चीज़ आप लोग देखिए। लेकिन हाँ, जब भी जीवन रेखा देखें तो दोनों हाथ जरूर देखें। तभी मैंने आप लोग को शुरुआत में भी कहा था, कहते हैं कि लेडीज का दायां हाथ और बायां हाथ, तो वो चीज़ है कि जब भी आप कोई रेखाएं देख रहे हैं तो दोनों हाथ का रेखाएं जरूर देखें कि क्या बोलती हैं दोनों रेखाएं। वैसे यही जीवन रेखा पे था। अब यही जीवन रेखा अगर यहाँ पे इतनी है और इस हाथ पे अगर यहाँ तक जीवन रेखा होती, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि इस एज में दुर्घटना हो सकती है, बट इस हाथ में सही रेखा है तो उसको मृत्यु नहीं होगी, वो पच जाएगा। बट उस जगह पे दुर्घटना जरूर उसके साथ घटित होगी, कुछ भी हो सकता है उस इंसान के साथ, ये चीजें हैं। तो इसमें जब भी आप लोग कभी भी कोई निर्णय पे जाएं तो ये जरूर दोनों हाथ जरूर देखें कि क्या कहता है, तो बहुत सही रिजल्ट मिल जाता है उससे। किसी को कुछ डाउट हो तो बताइएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं केतु। सर इसमें जीवन रेखा